जातिवाद तो यहाँ की जमीन से लेके आसमान तक होता है। यूनिवर्सिटी तो आप छोड़ दीजिए, यूनिवर्सिटी में कितने SC ST OBC के हैं बता दें। गधा और घोड़े एक साथ नहीं हो सकते, वो कह रहे हैं इस बात को लेकर स्वर्ण क्लास के लोग। तो और इससे ज्यादा और भेदभाव होगा क्या? SC ST OBC को गधा कह दोगे आप, अपने आप को घोड़ा कहोगे, तो यही तो भेदभाव है। लेकिन वो नहीं मानते, देखिए कह रहे हैं हम तो मेरिटधारी हैं। देखिए मेरिट में तो ये भी आ जाएंगे जब शिक्षा बराबर कर दोगे, सारी शिक्षा एक समान कर दोगे, और तो आप बिल्कुल आ जाएंगे। अब तुम पैसे वाले लोग हो, तुम तो जाकर के ट्यूशन भी पढ़ोगे, बड़े कॉलेजों में पढ़ोगे, गलगोटिया जैसे में, और हाँ बिल्कुल पढ़ोगे गलगोटिया में। DPS। और हमारे जैसे बच्चे जो होंगे वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे, सुबह शाम अपने खेत में काम करेंगे या मजदूरी में काम करेंगे, कोई दुकान पे अपने माँ बाप की मदद करके आएगा, जाएगा स्कूल में पढ़ के आएगा, फिर काम करने में लग जाएगा। तो हमारे और उनकी मेरिट बराबर नहीं आ सकती। जब हम बराबरी पे आ जाएं, मैं कहता हूँ उस दिन हमारा ये आरक्षण वगैरह सब चीज खत्म कर देना। हमने कब मना किया है? हर जगह हमें बराबरी का अधिकार दे दो, जब चाहे जब आरक्षण खत्म कर दो, हर जगह बराबरी का अधिकार दे दो। हमें न्यायपालिका में बराबरी का अधिकार दे दो, हमें सरकार में बराबरी का अधिकार दे दो, हमें शिक्षा में बराबरी का अधिकार दे दो, हमें शिक्षकों में बराबरी का अधिकार दे दो, वो चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, वहाँ हमें बराबरी, हर क्षेत्र में हमें बराबरी का हिसाब दे दो और आरक्षण खत्म कर दो। ये मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का एक भी बच्चा इसका विरोध नहीं कर सकता आरक्षण का। फिर करो ना, लेकिन जब तुम हमें आगे बढ़ने ही नहीं दोगे तो आरक्षण कैसे खत्म होगा? सरकार ही लाई, सरकार ने ही इसे लागू किया, सरकार ने ही इस पे स्टे करा दिया, और हमें और आपको सबको SC ST OBC और सवर्ण समाज को बांट दिया आपस में, इनकी लड़ाई करा दी। अभी एक साथ रह नहीं सकते। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ है हरेंद्र ताऊ जी। हरेंद्र ताऊ जी किसान नेता हैं और अपनी टिप्पणी देते रहते हैं सभी विषयों को लेकर। आज जो हम बात करेंगे उसका विषय है कि जनवरी के महीने में UGC एक्ट आया था और उसको लागू भी कर दिया गया था देश के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में। लेकिन स्वर्ण क्लास के लोग जो है पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और कहा कि ये जो UGC एक्ट आया है और ये स्वर्ण क्लास के स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी में और कॉलेजों में डेथ वारंट माना जाएगा, क्योंकि इससे हमारे जो स्टूडेंट हैं, स्पेशली जो स्वर्ण क्लास के हैं, उन पर आरोप लगेंगे, उनकी पढ़ाई छूट जाएगी बीच में, और उन पर झूठे आरोप लगेंगे। जिस तरह से ये लोग कई बार कह भी देते हैं कि जो एट्रोसिटी एक्ट है 1989, जो सीधी सी भाषा में कहते हैं कि SC ST एक्ट, जिस तरह से उसमें मुकदमे दर्ज होते हैं, ऐसे ही उसी तरह से मुकदमे दर्ज होंगे हमारे छात्रों पर, और वो पढ़ाई छोड़कर घर बैठ जाएंगे। उन्होंने उसका विरोध किया सड़क पर भी, और सुप्रीम कोर्ट में जब पहली तारीख पड़ी, वो पहली तारीख में CJI साहब ने उस पूरे UGC एक्ट को स्टे कर दिया। 19 मार्च लगा दी गई है इस मामले में। एक भी स्वर्ण समाज का बोला? राजनाथ बोला क्या? नितिन गडकरी बोला क्या? बताओ ना। भारत का गृह मंत्री अमित शाह बोला क्या कि ये गलत है या सही है? ये लाए कि इनको पता था कि इन बच्चों को जो SC ST OBC के हों चाहे स्वर्ण समाज के हों, इनको डिवाइड कैसे किया जाए ताकि ये एक ना हो जाए। अगर एक हो गए तो कहीं जैनजी खड़ा ना हो जाए इस देश के अंदर। तो इन्होंने जो है ये एक्ट लाए, तुरंत लागू कराया। लागू कराते ही जो स्वर्ण समाज के थे वो भड़क गए, उन्होंने प्रदर्शन किया, कोर्ट गए। जब कोर्ट में सरकार इसे लाई थी तो सरकार को इसकी पैरोकारी भी तो मजबूत करनी चाहिए थी। सरकार के सॉलिसिटर जनरल वगैरह सब एक तरफ कोने में खड़े रहे उस कोर्ट के अंदर। उन्होंने ये नहीं कहा कि मिलोड ये एक्ट सही है या गलत है, इतना भी नहीं कहा। JNU की जो VC हैं धुलीपड़ी, वो तो कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड खेलते हैं ये SC OBC। चलिए, अगर विक्टिम कार्ड खेलते हैं तो न्यायपालिका तो है ना, वो कहाँ चली गई बताइए? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहली ही सुनवाई में जो स्टे लगा दिया। बाकी और बहुत सारे मामले हैं SC ST OBC के, उनमें आज तक न्याय नहीं मिला है, इसमें तुरंत न्याय कर दिया। न्यायपालिका में मुझे बताओ SC ST OBC के कितने जज हैं? है एक आधा या नहीं? OBC तो आज तक कोई CJI बना ही नहीं है ना। बस तो 52% आबादी बताई जाती है OBC की। तो अब बताओ वो बेचारा कितना दबा कुचला होगा जिसकी 52% आबादी है। मैं तो आपके कहने से ही कह रहा हूँ, मैंने तो बताया ही नहीं कि 50 है या 52 है या 55 है या 60 है। आपने बताई 52% है, मैं 52 ही मान लेता हूँ। जो इस देश में
100 में से 52 व्यक्ति हैं, उनका एक भी आदमी सीजीआई नहीं बन पाया। नॉट फाउंड सूटेबल, आप काबिल नहीं है उस पद के लिए, ऐसा कहा जाता है। जो सीटें निकलती हैं, जिस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी रहा हो और हो, जिस देश का गृह मंत्री ओबीसी रहा हो, जिन प्रदेशों में मुख्यमंत्री ओबीसी रहे हो, क्या वो सूटेबल नहीं हो सकते? मोदी जी की खुद उनकी जाति ढूंढ ली सवर्ण क्लास के लोगों ने। मैंने यही तो कहा है, और थोड़ा सा छेड़ देते, एक बार इसका स्टे और हटा दो तो मोदी जी की नहीं, मोदी जी के सारे खानदान की, और जितने ये मंत्री बैठे इनके खानदान का भी परिचय बता देंगे ये बच्चे। एक ही मामले में मोदी जी के पीछे पड़ गई देश के सवर्ण लोग। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो मोदी जी ने कहा ना, और इन बच्चों ने भी कहा है, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, और जो यूजीसी लाया है, ये स्वर्ण वाले कह रहे हैं, जो यूजीसी लाया है हम उसकी जात खोद देंगे। तो ये तो उसी के लोग हैं। आप आराम से बैठे रहो, एससी एसटी ओबीसी वालों, आप अपना विरोध प्रदर्शन, इस देश में अगर सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन यूजीसी पे हो रहा है, वो एससी एसटी ओबीसी के लोग कर रहे हैं, लेकिन इस दलाल मीडिया में आपका कोई है नहीं, तो वो आपको दिखाते नहीं है। मोदी जी की जाति ढूंढ ली इन लोगों ने, अपर कास्ट के लोगों ने, तेलिया बोला, लेकिन जो वो लोग हैं अपर कास्ट के, वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते कि हम जातिवाद हैं, हम जातिवादी हैं, या हम जातिवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। वो कहते हैं कि हम तो कोई जातिवादी घटना को अंजाम देते नहीं। वह दूसरी बात है कि उन्होंने मोदी जी को भी तेलिया बोल दिया, तेली बोला। देखिए नरेंद्र मोदी है, ये सबके लिए बोलेगा। यूजीसी पे एक शब्द नहीं बोला कि मुझे मेरी जाति के नाम पर गाली दी गई, नहीं बोलेगा। नू कहेगा मेरी माँ को गाली दी, भर भर के 2 किलो हैं, मुझे 2.5 5 किलो गाली दी। मतलब एससी एसटी ओबीसी पे आरोप लगाएगा, उनको नहीं बोलने का। मोदी जी तो ये कहे थे कि देश के संसाधनों पे पहले हक एससी ओबीसी रखते हैं। नहीं, मोदी जो कहता है समझ लो उसका उल्टा करता है। मोदी ने कहा था मैं रेल से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, मैं रेल को नहीं बेचूंगा, बेच दी है। मैं कसम सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, शांति से बैठे रहना, मैं अकेला ही बेच के चला जाऊंगा। ये लाइन आपने सुनी नहीं होगी उस समय जब वो कह रहा था। लेकिन ये तो नेताओं के जो बयान ऐसे होते हैं या नारे होते हैं चुनावों में, ये कई बार फर्जी भी होते हैं, झूठे भी होते हैं। ये फर्जी नहीं है, मोदी का एक भी बयान फर्जी नहीं है। 15 लाख वाला नहीं था ना, फर्जी बताया था ना, अमित शाह ने, कह रहे थे यार वो तो जुमला था। नहीं है, मोदी ने सिर्फ एक कहा था अच्छे दिन, जनता ने कहा था आने वाले हैं, जनता से कहलवाया था। सोच लेना, पूरी चीज देखो हैं। मोदी ने ये कहा था 15 लाख रुपए मुफ्त में आ जाएंगे तुम्हारे अकाउंट में। तुम लालच किसको था? हमें और आपको था ना। 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, किसको लालच था? यदि किसान परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगार बढ़ रहे हैं और महिलाएं परेशान हैं, तो उनको वोट कौन दे रहा है? सिर्फ वोट उनको मिल रहा है देश में। हाँ, वोट ये मशीन दे रही है। वो तो कांग्रेस को मशीन देती है वोट ना, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में चुनाव आयोग दे रहा। वहां कौन देता है? अरे कांग्रेस। एक दो तुम्हें जिता करके ताकि तुम ऑब्जेक्शन ना खड़ा कर पाओ, ये होता है। तो 37 सीटें ऐसी आई थी क्या समाजवादियों की यहाँ पे उत्तर प्रदेश में? कहाँ? 24 में। यहाँ तो 12-14 सीट पर तो बेईमानी कर लिया, नहीं तो प्रधानमंत्री तो यहीं रुक गया था। जब इन्होंने देखा कि हम हारते जा रहे हैं तो 10-15 सीटों पर यहाँ बेईमानी करके जब 240 आई हैं, वरना 200 से नीचे रह गया था ये नरेंद्र मोदी। 150 के करीब थी इसकी सीट इस बार। तो ये जब चुनाव आयोग तुम्हारा, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तुम्हारा, मीडिया तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारा, तो तुम्हें जीतने देगा क्या? लेकिन सवर्ण क्लास के लोगों के साथ में सारे जो भगवाधारी हैं वो भी आ गए, कह रहे अगर ये लागू कर दिया तो देश में जो है ना गृह युद्ध छिड़ जाएगा। अरे भगवाधारी तो घरों बैठे रह जाए, एससी एसटी ओबीसी वाले इनके दौरे जाना छोड़ दो। एक नहीं भगवाधारी तुम्हें दिखाई दे। ये जो रोज के खड़े हैं ना हिंदू राष्ट्र बनाना, ये बनाना है। विराट हिंदू सम्मेलन में लोग नहीं पहुंचे। कल तक मैं तो बता तो रहा हूँ, तुम इनके साथ जाते हो और यही तुम्हें चोर बता देते हैं।
वो जो धीरेन्द्र शास्त्री कौन है वो, बागेश्वर बाबा। अरे बाबा होगा तुम्हारा, हमारा ना है वो। यहाँ से दिल्ली से वो कहाँ आएंगे, मथुरा की माई को पद यात्रा लेके गया था हिंदू राष्ट्र के लिए। फिर कह रहा कि मेरे तो 24,000 जन 35,000 कितने गद्दे चोरी करके ले गए। तो इसका मतलब उस यात्रा में कोई धार्मिक नहीं था, सारे चोर डाकू लुटेरे थे उस यात्रा में। जब इतने गद्दे वहां चोरी हो गए तो कौन चोरी करके ले गया? मैं और आप तो गए नहीं थे, तो फिर चोरी किसने की है? जो चोर होगा वही तो चोरी करेगा, जो लुटेरा होगा वही तो लूट करेगा। तो इसका मतलब उस यात्रा में सारे चोर डकैत लुटेरे थे जो गद्दे लूट करके ले गए। तो हिंदू राष्ट्र में यही रोड़ा बन गए हैं खुद ये भगवाधारी। देखिए, हिंदू राष्ट्र को अगर किसी को देखना हो तो नेपाल की तरफ देख लेना। नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था, वो हिंदू राष्ट्र छोड़ करके वो लोकतंत्र की तरफ आया। तो ये वो है, और ये भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो ओबीसी शामिल है उनके हिंदू राष्ट्र में। ये जो बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ना, ये सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए हिंदुओं को धोखा देते हैं।